क्या आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी हैं और आप लोगों का साइंस का जो पेपर है 20 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को वैसे साइंस के वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताया जा रहा है जो बिल्कुल आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में 80 प्रश्नों को ईजी कर देगा, आसान कर देगा और आपका जो है बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छा से चला जाएगा। यानी आपको बता दें तो इस वीडियो में हम जो भी प्रश्न बताने वाले हैं वह बिल्कुल आप लोगों के बोर्ड से रिलेटेड प्रश्न है, यानी इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सही उत्तर आपको ओएमआर शीट में देना होता है। और आप कंफ्यूज हैं कि आपको फिजिक्स से कैसे तैयारी करना है, केमिस्ट्री में क्या पढ़ना है और बायोलॉजी में क्या पढ़ना है, तो बिल्कुल अब इस सारे टेंशन को आपको छोड़ देना है, क्योंकि इस वीडियो में उस सारे टेंशन का सलूशन लेकर आए हुए हैं। अगर इस वीडियो को आप फुल वॉच कर लेते हैं तो निश्चित रूप से है जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छे से अच्छे मार्क्स आप पा सकते हैं। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का वीडियो का जो है पहला प्रश्न क्या है। और बिल्कुल आप लोगों के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं, बिल्कुल आप लोगों को बता दें कि 18 से लेकर ऊपर जो भी प्रश्न है वो बिल्कुल बताएंगे, क्योंकि इस वीडियो से पहले बाकी प्रश्नों का उत्तर आपको बता दिया गया है। तो बिल्कुल आप टेंशन छोड़कर अगर आपके पास 10 मिनट का समय है तो इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो बिल्कुल देख लेना है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का 18 नंबर प्रश्न क्या है। दिया हुआ है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? काला होता है या पीला होता है या नीला होता है या हरा होता है? तो याद रखना है कि 18 नंबर प्रश्न यानी क्लोरोफिल वर्णक का जो रंग होता है वह बिल्कुल हरा होता है, याद रख लेना है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 19 नंबर प्रश्न। देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, ताकि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय में आपका बेहतर तैयारी हो सके। तो 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दांत का कठोरतम भाग है। दांत का जो कठोरतम भाग है वह क्या होता है? तो 19 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है इनामेल होता है। क्या होता है? इनामेल जो होता है दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 20 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थायरॉक्सिन जो हार्मोन होता है उसका जब संश्लेषण होता है उसमें किसका होना आवश्यक होता है? क्लोरीन का आवश्यक होता है या आयोडीन का आवश्यक होता है या मैग्नीज का होता है या आयरन का होता है? तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह आयोडीन का होने वाला है। बिल्कुल आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। आपके 18 से जो है आगे की प्रश्न बताया जा रहा है, बिल्कुल आप देखिए, ऐसे नहीं करिए कि आप स्किप कर लीजिए, क्योंकि आपको लगे कि हाँ इससे पहले वाले वीडियो हम नहीं देखे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को भी छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल वैसे नहीं करना है, क्योंकि कहा गया है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, सफलता भी उन्हें हासिल होती है, सफलता भी उन्हें हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो चलिए हम अगली प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण क्या है? गाय है या कवक है या बाघ है या घास है? तो 21 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है कवक, यानी अपघटक का जो उदाहरण होता है सीधे सीधे याद रखना है कवक होता है। यदि अभी आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए वीडियो बनाने में बहुत सारा मेहनत होता है। तो आप लोग बिल्कुल एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हम लोगों का मोटिवेट करता है इस तरह के वीडियो बनाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा। दिया हुआ है 22 नंबर प्रश्न की पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। पृथ्वी जो है इस पे ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सा है? कोयला है या लकड़ी है या पानी है या सूर्य है? तो याद रखना है कि पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है वह सूर्य होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्किप करके नहीं जाइए, क्योंकि यदि आप स्किप कर लेते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपसे छूट जाएगा। तो चलिए हम 23 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण का हिस्सा है? निम्नलिखित में कौन जो है पर्यावरण का एक हिस्सा है? तो 23 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह इनमें से सभी, जैसे वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल जो होता है पर्यावरण का एक हिस्सा होता है। बिल्कुल एक एक प्रश्न को स्पष्ट समझाया जा रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डाउट दूर हो जाएगा और बिल्कुल आप लोग बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो 24वां प्रश्न दिया हुआ है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक
वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 24वें प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात 4 पोषी स्तर होते हैं, बिल्कुल याद रखना है। अगली प्रश्न यानी 25वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? निम्नलिखित में कौन जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, यानी सूर्य है या पवन है या पेट्रोलियम है या बहता पानी है? तो बिल्कुल याद रखना है कि यहाँ जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह ऑप्शन सी अर्थात पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 26वां प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग कोशिश करिएगा कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है 26वां प्रश्न कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। देखिए ध्यान देना है एक एक प्रश्न पर। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का जो वास्तविक स्रोत होता है वह आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी यानी इनमें से कोई नहीं हो सकता है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 27वां प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है। बिल्कुल प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। दिया हुआ है कि जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो 27वें प्रश्न का सही उत्तर है ईंधन, यानी जो दहन करके ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं उन्हें हम ईंधन कहते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए कितना झकास शानदार प्रश्न है। दिया हुआ है कि यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध किससे है? याद रखना है कि यूरो 2 का संबंध जो है वायु प्रदूषण से है। बिल्कुल वायु प्रदूषण को रोकने के लिए जो है यूरो 2 का संबंध यानी यूरो 2 एक संस्था चलाया गया था। अगली प्रश्न यानी 29वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, यह क्या हो सकता है? तो याद रखना है कि 29वें प्रश्न का सही उत्तर जो है प्रिज्म होता है, यानी श्वेत प्रकाश में जो वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है वह प्रिज्म से ही संभव होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाले युक्ति को क्या कहते हैं? यानी सौर की ऊर्जा जो होती है, सोलर सिस्टम की जो ऊर्जा होती है, सौर ऊर्जा यानी सूर्य से प्राप्त होती है, उसे सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले मशीन को हम क्या कहते हैं, यानी युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो 30वें प्रश्न का सही उत्तर जो है सौर सेल होता है। याद रखना ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यदि आप 10 मिनट का समय इस वीडियो के साथ बिताते हैं तो बिल्कुल आपको 10 मिनट में 10 प्रश्न ही अगर बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो 10 अंक मिलेगा। तो 31वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? निम्नलिखित में जो है कौन प्रबल क्षारक है? तो 31वां प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात NaOH जो है प्रबल आपका क्षारक है। अगले प्रश्न यानी 32वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? शुष्क जो बर्फ होता है उसकी रासायनिक सूत्र क्या है? तो 32वें प्रश्न का सही उत्तर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 33वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि फल पकाने वाला हार्मोन कौन होता है? फल पकाने वाला जो हार्मोन होता है वह कौन होता है? याद रखना है कि एथिलीन जो होता है बिल्कुल आपको फल पकाने वाला हार्मोन होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न यानी 34वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता क्या है? एक मृत जीवी है या एक परजीवी है या एक स्वपोषी है? तो 34वां प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है एक मृत जीवी, यानी गोबर छत्ता जो होता है बिल्कुल एक मृत जीवी होता है। अगले प्रश्न यानी 35वां प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न को शुरू से अंत तक देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर आए तो बिल्कुल वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। 35वां प्रश्न दिया हुआ है कि ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी O3 जो है ओजोन का आणविक सूत्र होता है। अगली प्रश्न यानी 36वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? कवक में जो है पोषण की विधि होती है वो कौन सी विधि होती है? तो 36वां प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात मृत जीवी विधि होती है। कौन सी विधि होती है? तो कवक में पोषण की मृत जीवी विधि होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 37वां प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। पारिस्थितिक तंत्र में जो है ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो 37वां प्रश्न का सही उत्तर है एक दिशीय होता है। कैसा होता है? एक दिशीय जो होता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे
38 प्रश्न दिया हुआ है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव का जो हृदय होते हैं उसमें कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो 38वें प्रश्न का जो सही उत्तर है, बिल्कुल याद रखना है कि 4, यानी मानव हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है, तो 4 होती है। अगले प्रश्न यानी 39वां प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। यानी विकासीय दृष्टि जो कौन होती है उससे हमारी किससे अधिक समानता है। तो 39वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात चिंपैंजी से जो है बिल्कुल अधिक समानता है। अगली प्रश्न यानी हम देखेंगे 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया होती है। दूध से दही बनने में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो 40वें प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी किण्वन की प्रक्रिया से जो होती है, किण्वन की अभिक्रिया से दूध से दही बनती है। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम 1 से 40 प्रश्न यानी 18 से 40 प्रश्न बताए हैं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप बिल्कुल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं यानी चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरह के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।